हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू लेट्स लर्न समथिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। अ सेंटेंस, आपको पता ही होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। अ सेंटेंस इज मेड अप, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, क्लियर विजिबल टू यू। अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू parts, correct? One is subject and other one is predicate. Subject and predicate. तो वर्ब से पहले वाला जो पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट, जो हम बच्चों को समझाते हैं, जैसा कि बच्चों को बताया जाता है। वर्ब से पहले वाला पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है और वर्ब के साथ जो अदर पार्ट्स होता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू यू। Subject, that part of the sentence which says what the sentence is about, means sentence किसके बारे में है, जो ये बताता है, that part is called subject। और predicate क्या होता है? predicate the part of a sentence which says something about the subject, जो part हमें subject के बारे में बताता है, उसके बारे में हमें information देता है, that is called predicate। For example, द इंडियन टीम वन द मैच। किसके बारे में बात कही जा रही है? इंडियन टीम के बारे में। द तो एक आर्टिकल है, द इंडियन टीम के बारे में बात हो रही है, तो द इंडियन टीम सब्जेक्ट है। और क्या बात हो रही है? सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है कि मैच जीत लिया। वन विन की सेकंड फॉर्म है, विन, WIN, विन। विन मीन्स जीतना। वन वन सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म आर द सेम। वन द मैच, तो इंडियन टीम ने मैच जीत लिया। इंडियन टीम के बारे में बात हो रही है और जो बात हो रही है वर्ब से लेकर, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो द इंडियन टीम सब्जेक्ट, वन द मैच प्रेडिकेट। और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है, इंडिया इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। डेंसली पॉपुलेटेड, घनी आबादी वाली कंट्री है ना। डेंसली घनी, पॉपुलेटेड आबादी। इंडिया एक घनी आबादी वाली कंट्री है। इंडिया किसके बारे में बात हो रही है? इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया हो गया सब्जेक्ट। वर्ब इसमें है इज, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है तो वो हो जाएगी मेन वर्ब। तो इज ही यहाँ पर मेन वर्ब भी है। वैसे तो इज, एम, आर, वॉज, वर ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन अगर ये सिंगल होते हैं एक सेंटेंस में, इनके अलावा कोई और मेन वर्ब नहीं होता है, मीन्स एक्शन वर्ब नहीं होता है, तो यही मेन वर्ब हो जाते हैं। तो इज यहाँ पर मेन वर्ब हो गया और वैसे हेल्पिंग वर्ब होता है। इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री सारा पार्ट हो गया प्रेडिकेट का। दिस इज प्रेडिकेट एंड ओनली इंडिया इज सब्जेक्ट, क्योंकि इंडिया के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट हो गया इंडिया। एक और सेंटेंस देखते हैं। नाउ द सेंटेंस इज लवी एंड राजन आर सेलेक्टेड एज स्कूल कैप्टन्स। किसके बारे में बात हो रही है? लवी एंड राजन के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि वो स्कूल के कैप्टन सेलेक्ट किए गए हैं, किए जाते हैं, करेक्ट। अब वर्ब क्या है इसमें? वर्ब इसमें आर है, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना है, इसलिए इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रही है। यहाँ पर लवी एंड राजन आर सेलेक्टेड, यहाँ से हो गया प्रेडिकेट, आर सेलेक्टेड। आर ही यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। वैसे तो सेलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल है और आर भी यहाँ पर वर्ब है। आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक और वर्ब यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो लवी एंड राजन सब्जेक्ट और अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। बट जैसा कि आप जानते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो यहाँ भी कुछ हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ एक सेंटेंस के थ्रू। तो सेंटेंस इज, नाउ आई हैव टेकन वन सेंटेंस दैट इज व्हाट आर यू डूइंग। अब बताइए किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है सिर्फ यू के बारे में, व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन यू से पहले वर्ब आया है। तो क्या हम ऐसा करेंगे वर्ब के बाद वाला सारा पोर्शन हम प्रेडिकेट बोल देंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि वो तो प्रेडिकेट है ही नहीं, यू तो सब्जेक्ट है। यू के बारे में तो बात हो रही है ना। क्या बात हो रही है? कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, यू के बारे में बात हो रही है। तो सिर्फ यहाँ पर यू होगा सब्जेक्ट। ऐसे केस बहुत होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है ना, टीचर तो ये बताते हैं इंडिया जो पहला वाला वर्ड है उसे सब्जेक्ट समझ लो, और जो इज के बाद, वर्ब के बाद जितना भी पार्ट है ऑफ द सेंटेंस दैट इज प्रेडिकेट।
ऐसे ही हम समझ जाते हैं, बच्चों को भी ऐसे ही बताया जाता है। पर क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं तो उनको हम समझने की हमें बहुत ज़रूरत है। व्हाट आर यू डूइंग, इसमें सिर्फ यू सब्जेक्ट होगा और व्हाट आर भी प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट, और डूइंग भी प्रेडिकेट है। करेक्ट। और सेंटेंस देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक और सेंटेंस मैंने लिया है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। कौन सा सेंटेंस है ये? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेंटेंस की पहचान कराई थी, जैसे कि डू यू नो लवी, क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, वो कितनी सुंदर है, वाह वो कितनी सुंदर है। इसका मतलब ये नहीं है हाउ ब्यूटीफुल कैसी है वो, है ना, इसका मतलब है वो कितनी सुंदर है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? शी के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है। तो शी सिर्फ सब्जेक्ट होगा, हाउ ब्यूटीफुल इज़ प्रेडिकेट का पार्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये बाकी सारा पार्ट प्रेडिकेट है। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगी और आपको पहचानना होगा उसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। Now see some sentences and find out the part, subject and predicate. Kohli's batting was flawless in final match. Flawless का मतलब होता है बिना गलती के, मतलब बहुत अच्छी, है ना। कोहली की जो बैटिंग थी फाइनल मैच में बहुत अच्छी थी। किसके बारे में बात हो रही है? कोहली की बैटिंग के बारे में बात हो रही है। तो दिस इज सब्जेक्ट एंड वर्ब शुरू होती है वॉज से, है ना। वॉज एक वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर वॉज वर्ब ही होता है। वॉज फ्लॉलेस इन फाइनल मैच, कोहली इज बैटिंग सब्जेक्ट हो गया और यहाँ से सारा पोर्शन हो गया प्रेडिकेट, वॉज फ्लॉलेस इन फाइनल मैच। नेक्स्ट सेंटेंस, वी सेलिब्रेटेड आवर ग्रैंड मदर्स बर्थडे यस्टरडे। हमने क्या सेलिब्रेट किया, किसके बारे में बात हो रही है? हम के बारे में। किसने काम किया है? हमने। तो वी हो गया सब्जेक्ट, है ना। सेलिब्रेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ से वर्ब शुरू होती है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, तीनों फॉर्म मैंने बता दिया आपको। यहाँ से हो गया प्रेडिकेट पार्ट, ठीक है। ग्रैंड मदर नहीं है यहाँ पे सब्जेक्ट, ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं किया है, काम हमने किया है, हमने बर्थडे सेलिब्रेट की है, तो हम है यहाँ पर सब्जेक्ट वी। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू सीन राजन, क्या तुमने राजन को देखा है? किसने देखा है, किसके बारे में बात हो रही है? यू के बारे में बात हो रही है। हम यू यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। हैव सीन राजन सब प्रेडिकेट है, राजन ने कुछ नहीं किया, राजन को तो हम पूछ रहे हैं कि तुमने देखा है क्या, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल द फ्रॉक इज, किसके बारे में बात हो रही है? फ्रॉक के बारे में बात हो रही है कि वो कितनी सुंदर है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तारीफ हो रही है कि वाह वो कितनी सुंदर है फ्रॉक, है ना, कितनी सुंदर है। तो फ्रॉक यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और अदर पोर्शन यहाँ पर प्रेडिकेट है। इज भी प्रेडिकेट है, हाउ ब्यूटीफुल भी प्रेडिकेट। द फ्रॉक के बारे में बात हो रही है, द फ्रॉक के लिए आर्टिकल लगा है। इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब है जंगल के बीचों बीच। इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में लिव्ड आ सेंट। कई बार ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं हमें कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। अब देखिए लास्ट में ले जाकर सब्जेक्ट रखा है आ सेंट, सेंट मीन्स साधु संत। इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीचों बीच रहते थे एक संत, है ना। तो किसके बारे में बात है? सारी बातें संत के बारे में बात हो रही है, आ सेंट के बारे में बात हो रही है ना। तो आ सेंट हो गया सब्जेक्ट और बाकी जो सारा कुछ बचा दैट इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के एक कोने में सेट, कौन बैठी थी? द प्रिंसेस, द प्रिंसेस बैठी थी। तो प्रिंसेस सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर क्योंकि ये सारा पोर्शन प्रिंसेस के ही बारे में बात कर रहा है कि कोने में जो बैठी थी वो प्रिंसेस थी। द प्रिंसेस सब्जेक्ट और एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम सेट सब्जेक्ट। सेट यहाँ पर वर्ब है, सिट, सेट, सेट, सिट मायने बैठना और सेट सेकंड फॉर्म में बैठी थी। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, अब इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस में, फिर भी हमें फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम किसी से कहेंगे हैव अ ग्लास ऑफ वाटर तो किसी सामने वाले से ही बोलेंगे ना, और वो यू होगा, यू यहाँ पर हिडन है। और जिन सेंटेंस में यू हिडन होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है, उन सेंटेंसेस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यू यहाँ पर हिडन है, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सारा हैव यहाँ पर वर्ब है,
सारा हो गया प्रेडिकेट और यू सब्जेक्ट है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है इस सेंटेंस में। लेकिन अगर फिर भी ये सेंटेंस एग्जाम में आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस तो आपको यू बताना होगा एज अ सब्जेक्ट। गो आउटसाइड, बाहर चले जाओ, बताओ किससे कह रहे हो, आपके जो सामने होगा उसी से बोलोगे ना गो आउटसाइड, तो यहाँ पर भी यू सब्जेक्ट है जो कि हिडन है और इम्पेरेटिव सेंटेंस है। गेट आउट, कई बार गुस्से में बॉस कह देते हैं गेट आउट, तो किसको कहते हैं, जो सामने खड़ा होता है, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है लेकिन हिडन है और इम्पेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ गुड बॉय राजन इज, कितना प्यारा बच्चा है राजन, है कितना अच्छा बच्चा है। तो बात किसके बारे में हो रही है, राजन के बारे में, तो राजन ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, बाकी सब प्रेडिकेट है। ठीक है, राजन सिर्फ सब्जेक्ट है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड होप सो आपको समझ आई होगी सब्जेक्ट प्रेडिकेट में डिफरेंस क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 1st से लेकर 8th तक के बच्चों के लिए हमेशा आता है एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेंटेंस के अदर पार्ट्स, नॉट पार्ट्स, हम देखेंगे कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू सो मच।